देते हैं, या इनका एहसान है कि मेरा पैसा इस काबिल है कि मैं इनकी खिदमत में लगा देता हूं। हुजूर ने कहा ला याकुल तआमका इल्ला तकी, तेरा खाना नहीं खाए मगर नेक लोग। तो इमाम से बड़ा नेक कौन होगा जो 5 वक्त नमाज पाबंदी से मस्जिद में पढ़ रहे होंगे। इसलिए एहसान इनका है जो हमारे यहां रह के मुझको तबाही और बर्बादी से मुझको बचा देते हैं। तो आजकल देखें पब्लिक का क्या हश्र है, इस कदर इस नुक्ते नजर से देखने लगे लोग कि भाई ये मेरा मुलाजिम है, मुसल्ले पे जब तक है ये मेरा इमाम, मुसल्ले से जहां हटा ये मेरा मुलाजिम, मेरा नौकर। इस नुक्ते नजर से देखकर आलिमों की खिदमत करके जो जन्नती बनना चाहिए, आज आलिमों की तौहीन करके लोग जहन्नम में पहुंचने का सामान कर रहे हैं। ये सोच लें कि ये नाइबे रसूल हैं। नाइबे रसूल होना इतना बड़ा मर्तबा है कि 1000 करोड़ रुपया किसी के पास हो जाए वह करोड़पति है, नाइबे रसूल नहीं है। नाइबे रसूल वही है जिनके सीने में कुरान हदीस का इल्म होता है। वह किराए के घर में रहे मगर नाइबे पैगंबर है। इस नुक्ते नजर से देखेंगे तो अरबपति आप रहें और एक इमाम की तनख्वाह 5000 रहे, फिर भी आप उनका पांव चूमेंगे। क्यों कि मैं अरबपति हूं मगर यह नाइबे रसूल है, यह नाइबे पैगंबर है। इस माना कर इनकी इज्जतों का मुकाबला ना कोई डीएम कर सकता है, ना कोई प्रोफेसर कर सकता है, ना कोई साइंटिस्ट कर सकता है। लेकिन हालात इतने खराब हैं कि हमने इमाम के साथ क्या सलूक किया वो सारे लोग जान रहे हैं कि हम अपने मोहल्ले के इमाम को क्या समझते हैं। माँ बाप की का जिसने दौलत दी, जिसने बच्चे को पैदा किया, आप उन बच्चों को देख लें कि बच्चों का हश्र क्या होता है। ये बच्चे माँ बाप के साथ क्या सलूक करते हैं। ससुर हो गए मेरे वालिद, बाप हो गए मेरे नौकर, सास हो गई मेरी अम्मी, और जिस अम्मी ने मुझको जन्म दिया वो अम्मी हो गई नौकरानी। ऐ बुड्ढी इधर आओ, न आंख दिखलाना, उसको धमकी देना। अगर उनकी बीवी से अम्मी का इख्तलाफ हो गया तो अपनी बीवी का पक्ष लेके एक बूढ़ी माँ को बेसहारा बना दिया। अब उस पर उनकी बूढ़ी, उसका लड़के का बाप भी अपनी बीवी यानी उस बूढ़ी माँ को गाली गलौज करने लगता है, और जिस बेटे को जन्म दिया उस औरत ने वह भी उनको आंख दिखाने लगता है। और जो बहू दूसरे खानदान से घर में आई ये भी अपने शौहर को जरी देखकर वो भी उस औरत से लड़ने लगती है। बेचारी बुढ़ापे में बेसहारा हो गई, न शौहर की निगाहों में न उनकी इज्जत है, न जवान बेटी की निगाह में उनकी इज्जत है, न बहू की निगाह में उसकी इज्जत है। जिस दिन उनके रोंगटे खड़े हो गए घर में आग लग जाएगी, जिस दिन रोंगटे खड़े हो गए घर तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उसकी आंख में आंसू के कतरे न आने दे, उसको बेसहारा मत छोड़। तुम भी माँ का गुलाम रह, अपनी बीवी को भी माँ का गुलाम बना। सास बाद में है, माँ पहले है। सास ऐसे नहीं कई मिल जाएंगी। 4 शादी करना इस्लाम में जायज है, एक वक्त 4 शादी करे। अगर बीवियां मरती रहे तो 100 बीवी मरे 100 शादी कर ले। एक वक्त में 4 शादी करे, कोई ऐब की बात नहीं है। कोई आदमी सुन्नतों को गलत कहता हो तो गलत कहने वाला खुद गलत है, सुन्नत गलत नहीं है। जो आदमी नेक काम करने को गलत कहे वह खुद गलत है, नेक काम गलत नहीं है। सरकार की सुन्नत है जिना से बचने के लिए 4 शादी कर ले। अगर एक शादी में सेटिस्फाइड है, इंसाफ है, आंख बहक नहीं रही है तो फिर वही काफी है। और अगर 2 है, अगर 2 करने की ख्वाहिश है तो अदल और इंसाफ की शर्त के साथ 2 कर ले, 3 कर ले, 4 कर ले। 4 बीवियां रख। हौसला अगर जवान है, माल है तो 4 बीवी कर। इस धरती से 4 औरत का बोझ हल्का हो जाएगा। वरना जिस दिन आबादी मर्दों की 100 करोड़ हुई और औरतों की आबादी 400 करोड़ हो गई, क्या हाल होगा इस धरती का। इस धरती में इम्बैलेंस कायम हो जाएगा। धरती में फितना पैदा होगा, धरती में ज़िनाकारी बढ़ जाएगी। तो एक बार सेमिनार हुआ था और गैर मुस्लिम दानिश्वर ने अपना मकाला लिखा था कि मर्द कभी जंग में मारे जाते हैं, औरतें घर में रहती हैं, मर्द घट जाते हैं, औरतें की तादाद बड़ी रहती है। अभी एक आदमी को एक बेटा होता है, 5 बेटियां होती हैं। किसी के पास 2 बेटी है, 4 बेटे हैं। किसी के पास 2 बेटी है, किसी के पास 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है। और किसी के पास 6 बेटियां हैं, 1 भी बेटा नहीं है। बेटों का रेशियो कम है, लड़कियों का रेशियो ज्यादा है। जब लड़कियां ज्यादा होंगी लड़के कम होंगे। ये बताएं कि समाज में जो असंतुलन पैदा होगा, ये असंतुलन का खात्मा कौन करेगा। किसी के पास इसका इलाज नहीं है। लड़के हों 1 करोड़, लड़कियां हों 4 करोड़, यह कंपनसेशन कैसा होगा। वो गैर मुस्लिम हिंदू मकाला निगार ने लिखा था मकाले में, आर्टिकल में, इसका समाधान इस्लाम के पास है, इसका हल इस्लाम के पास है। जहां एक मर्द 4 शादी करने का प्रावधान है, इंतजाम है। अगर समाज की आबादी मर्दों की 1 करोड़ हो और औरतों की 4 करोड़ हो,
अगर दूसरे मज़ाहिब का कानून नाफिज होगा तो असंतुलन पैदा होगा, अदम तवाज़ुन पैदा होगा, समाज में ज़लज़ला अफरा तफरी का माहौल पैदा होगा, ज़िनाकारी का माहौल पैदा होगा। इस अदम तवाज़ुन को बैलेंस में लाने का वह कानून है मोहम्मद अरबी का कि एक मर्द 4 शादी करे, संतुलन कायम हो जाएगा, तवाज़ुन कायम हो जाएगा, अदम इस्तेहकाम से समाज बन जाएगा। जिंदाबाद। वाह वाह वाह। ऐसा नहीं है कि आप यहां से जाने के बाद सारे लोग 4 शादी कल कर ही लें, आप ऐसा नहीं है। मैं एक इस्लाम का कानून बता रहा हूं, एक ज़ाब्ता बता रहा हूं। अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह ने बदन में ताकत दी है और इंसाफ करने का जिगर दिया है, तो 4 शादी करना 1 शादी करने से बेहतर है, सुपीरियर है। अल्लाह ने दौलत दी है, ताकत दी है और दिमाग दिया है अदल और इंसाफ करने का, तो 3 शादी करना 1 शादी करने से बेहतर है, ताकि आपकी वजह से 3 औरतें पाली जाएं, औरतों का बोझ समाज में हल्का हो जाए। जिस औरतों का शौहर मर गया उससे निकाह कौन करेंगे? आज लोग मोहम्मद अरबी के खिलाफ जबान खोलते हैं। अमेरिका यूरोप के चंद सरफिरे, उससे ज्यादा हिंदुस्तान के चंद सरफिरे, इस रुए जमीन के सबसे नफीस तरीन इंसान वो रहमत तो आलम बन के आए हैं, गरीबों का सहारा बन के आए हैं। मोहम्मद अरबी ने जो समाज को तवाजुन दिया है, जो समाज का इम्बैलेंस को जो उन्होंने बैलेंस दिया है, उसी में उसमें एक हिस्सा पार्ट ये भी था कि औरतों को जलाया जाता था, औरतों को शौहरों की चिता पे जला के राख किया जाता था। ये औरत डाइन है जो शौहर को खा गई है। अब इस औरत को समाज में कोई नहीं पूछेगा, बाप भी नहीं पूछता था, यह डाइन है, शौहर को खा के आके विधवा बन गई है। उसका डाइन होने का उसका कसूर क्या है? हर आदमी अपनी मौत हयात सब लेके आता है। किसी की जिंदगी 40 साल, किसी की जिंदगी 50 साल, कोई शादी के दिन मरेगा, कोई नौरोजी के दिन मरेगा, कोई ईद के दिन मरेगा, कोई बुढ़ापे में मरेगा। ये सब कुछ फिक्सेड है। शादी हुई, शादी के दिन ही लड़का मर गया, उसमें औरत का क्या कसूर है? शादी हुई 1 साल के बाद लड़का मर गया, औरत का क्या कसूर है? उसकी जिंदगी उतनी ही थी, उतनी ही उम्र थी उनकी, वो अपनी उम्र पूरी करके वो मर गया। लेकिन समाज के लोगों ने औरतों पे जुल्म ढा दिया कि तुम अपने शौहर को खा गई, तुम डाइन हो, तुम अपने शौहर को खा गई। इस विधवाओं को उनका बाप भी सम्मान नहीं देता था, उन पर बकरियों की मेमनियां डाली जाती थी, जानवर का पखाना डाला जाता था, ताकि लोग जान ले कि विधवा है, जो अपने बेवा है, जो शौहर को खा के आ गई है। उसका चेहरा बाप नहीं देखता था, अगर नजर पड़ गई गलती से, वह दिन भर अपने आप को मनहूस समझता था कि आज का सारा दिन मेरा काला हो गया। भाई अपनी बहन को मनहूस समझता था, बाप अपनी बेटी को मनहूस समझता था। कसूर तो कुछ था नहीं उनका, शौहर अपनी मौत से मरा है, लेकिन इन पर सारा इल्जाम कि तुम उनको खा के आ गई है। ये बताएं उसको, औरत कमजोर, सिनफे नाजुक, उसके दिल पे क्या गुजरता होगा? वो क्या सोचती होंगी कि मेरा कसूर क्या था? शौहर अपनी मौत मरा, मगर मेरा बाप मेरे सर पे बकरी की मेमनियां डाल रहा है, मेरा भाई मुझको मनहूस समझ रहा है, सारा समाज मुझको अलग थलग कर दिया है। कोई उस बेवा का चेहरा नहीं देखना चाहता। कितना बड़ा अत्याचार, कितना बड़ा जुल्म था समाज में, मगर इस अत्याचार को किसने मिटाया? इस जुल्म का खात्मा किसने किया? एक होता है बोलना और एक होता है प्रैक्टिकल में अमल करना। मुस्तफा जाने रहमत ने कहा कि औरतों का कसूर क्या है? तुमने इसको डाइन क्यों कहा? तुमने इसको कातिल क्यों कहा? सरकारे दो जहां की उम्र है 25 साल और 40 साल एक बेवा औरत जो 2 शौहर से बेवा हो चुकी थी, उस सैयदा खदीजा को अपने निकाह में लाके बता दिया कि अब बेवा अभागन नहीं रहेंगी, बेवा अब सुहागन बनेंगी। मोहम्मद अरबी ने प्रैक्टिकल में बेवा को निकाह करके उसे जमीन से उठा के इज्जत के आसमान पे पहुंचा दिया। सरकारे दो जहां ने सिर्फ कहा नहीं, प्रैक्टिकल में करके दिखला दिया। एक नहीं, दूसरी बेवा खातून से मुस्तफा ने शादी की। सैयदा खदीजा के विसाल के बाद हजरत सौदा है जो अधेड़ उम्र की है, आपके पास छोटे छोटे बच्चे थे, चूंकि सारी औलाद मुस्तफा की सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से थी, फातिमा ज़हरा भी उनसे थी, हजरत रुक़ैया उम्मे कुलसूम भी जनाब खदीजा से थी, सारी बेटियां आपकी जनाब खदीजा से।
अब बेटे भी आपके जनाब खदीजा से, सारी औलाद सरकार दो जहां की, उसी पहली बीवी जो 40 साल और 2 शौहर से बेवा थी, सारी औलाद उन्हीं से पैदा हुई। सैयदा फातिमा, सैयदा जैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, ये 4 शहजादियां मुस्तफा की, वह चारों सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद हैं, उन्हीं के शिक में अतहर से पैदा हुई। लेकिन जबकि वह जब बहुत जल्दी इंतकाल कर गई, अब छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके उनका रखवाला कौन होगा? हुजूर पर तबलीग दीन का बोझ है, इसे इस्लाम की तबलीग करना है, शहर शहर जाकर, गांव गांव जाकर और लोगों में इस्लाम की तबलीग करनी है। आप पर वही नासिल हो चुकी है, पैगंबरी की जिम्मेदारी आप पर है। इन बाल बच्चों को कौन देखे? जनाब सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो बेवा थी, वह आपके निकाह में आ गई और उन छोटे छोटे बच्चों की निगरानी का बेड़ा उसने उठाया, जिम्मा लिया। दूसरी आपकी बीवी वो भी बेवा थी, उसके बाद तीसरी औरत वो भी बेवा है, यहां तक कि आपकी 11 बीवियों में 9 से लेके 10 बीवियां वो हैं जो सब के सब बेवा थी, यानी जिनके शौहर का इंतकाल हो चुका था, वह सब बेवा थी। सिर्फ एक खातून है कुंवारी जिससे मुस्तफा ने अक़्द किया, वह सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, जो कुंवारी थी, सबसे ज्यादा ज़हीन, सबसे ज्यादा कुव्वत याददाश्त। इसलिए हिकमत थी कि इनके निकाह करने के बाद, चूंकि बाकी सारी बीवियां, सारी हम मुसलमानों की माएँ, वो अधेड़ उम्र की बेवा है और फिर तभी तकाज़ों के तहत उन कुव्वत याददाश्त भी अपनी जगह। एक खातून तो चाहिए जो हुजूर की सारी हदीसों को रिजर्व कर ले, जो सरकार दो जहां के सारे फरमान को गेट बाई हार्ट कर ले और हुजूर के पर्दा फरमा जाने के बाद उन सारे प्रिंसिपल और गाइडलाइंस को दुनिया के लोगों के सामने रखे। उसके लिए ज़हीन ज़हानत चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, उसके लिए कुव्वत याददाश्त चाहिए, उसके लिए सरकार दो जहां जिनसे बेपनाह मोहब्बत करके उनको तमाम फैज़ व बरकत से माला माल किया हो, ऐसी मुअल्लिमा, आलिमा, फाज़िला, स्कॉलर चाहिए। तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की पसंद के मुताबिक सैयदा आयशा से अक़्द हुआ और दुनिया ने देखा कि बाद विसाल सैयदा आयशा ने एक मुहद्दिसा बनकर, मुफक्किरा बनकर, आलिमा बनकर, फाज़िला बनकर, स्कॉलर बनकर हुजूर के कवानीन को जो दुनिया में फैलाया है। आज कहा जाता है कि शरीयत अधूरी रह जाती अगर सैयदा आयशा मुस्तफा के निकाह में नहीं आती। यह एहसान है उनका जो शरीयत आज मुकम्मल हो गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बीवी है सरकार की, वही सैयदा आयशा, जो कम उम्री में जिनसे शादी हुई ताकि ये सरकार की सारी हदीसों को रिजर्व करे और दुनिया के लोगों तक पहुंचाए। सरकार के विसाल के बाद सहाबे कराम आते थे और पर्दे में रहकर सैयदा आयशा हुजूर की बातें सुनाती थी। औरतों के उसूल और ज़ाब्ते जो मर्दों के बीच में बयान नहीं किए जा सकते हैं, वो सैयदा आयशा ने हुजूर से सीखा। तो औरतों की आधी आबादी, मर्दों की आधी आबादी, मर्दों के उसूल हजरत अबू हुरैरा से मिले, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर से मिले, मर्दों के ज़ाब्ते जनाबे साद से मिले, जनाबे सईद से मिले, जनाबे तलहा से मिले, जनाबे अब्दुल्ला इब्ने मसूद से मिले। तो औरतों के खुफिया कवानीन और ज़ाब्ते ये सारे के सारे सैयदा आयशा से उम्मत मुस्लिमा को पहुंच गए। इसलिए एहसान उस शादी का है, हुजूर ने कम उम्री में सैयदा आयशा से शादी करके दुनिया वालों को बता दिया कि शादी की हिकमत क्या है। बाकी आपकी सारी बीवियां हैं, एक बीवी तलाकशुदा है और बाकी सब के सब बेवा है। हुजूर ने बेवा औरतों से शादी करके बेवाओं को जो सम्मान दिया है, आज अगर अमेरिका में विधवाओं की शादी हो रही है, आज अगर हिंदुस्तान में गैर मुस्लिमों के यहां भी बेवाओं की शादी हो रही है, आज हिंदुस्तान में अगर बेवाओं को सम्मान मिल रहा है, शर्क से लेकर गर्भ तक, शुमाल से लेकर जनूब तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, जहां जहां इंसानी पॉपुलेशन, इंसानी आबादी है, अगर विधवाओं की शादी हो रही है तो यह किसी दूसरों की मेहनतों का नतीजा नहीं है, यह रहमतुल लिल आलमीन की, यह रहमतुल लिल आलमीनी का नजारा है कि हुजूर ने प्रैक्टिकल में बेवाओं से शादी करके कयामत तक के बेवाओं का माला बुलंद कर दिया। वो अभागन थी, मुस्तफा ने उसे सुहागन बनने का शरफ अता फरमा दिया। रहमत तो आला है मुस्तफ़ा जाने रहमत। तो आज जितनी भी बेवाएं हैं उनको सबसे ज्यादा सजदा करना चाहिए, सबसे ज्यादा हुजूर पे दरूद पढ़ना चाहिए। जितनी औरतें हैं उन सबों को सबसे ज्यादा कलमा पढ़ना चाहिए, उन औरतों को सबसे ज्यादा हुजूर की सुन्नतों पे अमल करना चाहिए। रहमतुल लिल आलमीनी की एक जबरदस्त खैरात
इस सिर्फ नाजुक को मिली है कि मुस्तफ़ा ने इनके सम्मान को इतना ऊंचा कर दिया। आप उस वक्त में जिस समाज में सरकार दो जहां पैदा हुए, यानी अरब में, खानदान कुरैश में, उस वक्त ये माहौल था कि औरतों और बेटी पैदा हो तो जिंदा लोग दफन कर देते थे। क्योंकि बेटी की वजह का मतलब है कि दामाद का मतलब है कि एक ससुर का उनके सामने झुक जाना, और झुक जाना यह अरब के लोगों ने पढ़ा ही नहीं था। वहां तो एक आदमी दूसरे की गर्दन काट देता था, मामूली बात पे कत्ले आम होता था, जिसके ताल्लुक से यूरोप का एक बहुत बड़ा दानिश्वर कहता है, द फर्स्ट पेक्युलियरिटी व्हिच अट्रैक्ट्स आवर अटेंशन टुवर्ड्स इस्लाम इज द सब डिवीजन ऑफ अरब्स, एवरी ट्राइब्स वे आर डिफरेंट टू अनदर। यानी हर कबीला एक दूसरे से अलग था, सब कत्ल की जबान जानता था, मगर उस कत्ल करने वाले झगड़ालू, मर्डरर, अल्हड़, गंवार, उन लोगों को सभ्यता के ऊंची चोटी पर पहुंचाने वाले मोहम्मद अरबी ने क्या पैगाम दिया कि जिसके घर में बेटी पैदा हो, वो शख्स जन्नत में ऐसा रहेगा जैसे दो उंगली आपस में मिली रहती है, वो मेरे साथ जन्नत में रहेगा। 4 बेटी जिसके हो वो मेरे साथ जन्नत में रहेगा, 3 बेटी जिसके पास हो वो मेरे साथ जन्नत में रहेगा, 2 बेटी जिसके पास हो वो मेरे साथ जन्नत में रहेगा। अगर उसको बोझ नहीं समझा हो, खुद हुजूर ने शादी की और खुद हुजूर के पास 4 बेटियां हुई, और तो सरकार दो जहां ने उन बेटियों को सम्मान ऐसा दिया कि सैयदा फातिमा जब हुजूर के पास आती, हुजूर खड़े हो जाते, अपनी बेटी की पेशानी को बोसा देते और ऊंची जगह बेटी को बैठाते। जिस बेटी को लोग ज़बह करते थे, मुस्तफा ने बेटी की पेशानी को बोसा देकर, उसको बोझ नहीं समझकर, उसको सम्मान देकर ऊंची जगह बैठाकर उनकी पेशानी को चूम कर बता दिया कि बेटियां जलाने के काबिल नहीं है, बेटियां दफनाई नहीं जाए, बेटियों को सम्मान दिया जाए, बेटियों की पेशानी को बोसा दिया जाए, बेटी को ऊंची जगह बिठाया जाए। आज अगर अमेरिका में बेटियां अपने बाप की आंखों की तारा है, हिंदुस्तान में मुस्लिम गैर मुस्लिम हर जगह पर अगर आज बेटियों को सम्मान दिया जा रहा है, बेटों से ज्यादा बेटियों को इज्जत दी जा रही है, देहात से लेकर शहर तक बेटियों को आज मान और सम्मान दिया जा रहा है, तो किसने इन बेटियों को दफनाने वाले कल्चर को मिटा के रख दिया और बेटियों को सम्मान दिया? हुजूर ने प्रैक्टिकल में बेटी को इज्जत दे के बता दिया कि बेटियां नफरत के काबिल नहीं, इनकी पैदाइश पर तो रहमत नाजिल होती है। 4 शादी हो तो बंदा जन्नती हो 4 बेटी हो तो बंदा जन्नती हो जाता है। और